हेलो बच्चों, कैसे हो? टुडे वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, देखो बेटा, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका? ए बी एंड सी, ए बी सी डी पी एंड क्यू आर पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट वी ए के ऊपर ए पॉइंट पे पोटेंशियल दे रखी 2 वोल्ट, पोटेंशियल एट द पॉइंट पी, पोटेंशियल एट द पॉइंट बी एंड पोटेंशियल एट द पॉइंट D is 5 volt and potential at the point C point पे पोटेंशियल कितनी दे रखी है आपको? 8 वोल्ट। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। इस P पॉइंट पे क्या पूछ रहा है आपसे? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करते हैं, दोनों तरीके से समझा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P की बात कर रहे हैं, ये इधर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या तो इधर कहीं होगी ऐसे, या फिर आपके पास इधर होगी। मुझे नहीं पता एक्स वाई प्लेट पे, उसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि किधर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं, क्या बनाऊं मैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये मेरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा यहाँ से, ये एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा आपके पास यहाँ से। तो दीज ऑल आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे कहा मैंने? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसके साथ एंगल कितना बना रही होगी? 90 डिग्री बना रही होगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ एंगल कितना बन रहा होगा आपका? 90 डिग्री। इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ ये एंगल कितना बन रहा होगा आपका? 90 डिग्री। इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? नॉर्मल होती है किस पे? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। ठीक है, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले इधर। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई एक्स कोस थीटा आई कैप, और एक कंपोनेंट इधर होगा, ये मान ले थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री स्क्वायर है, तो क्योंकि ये सारे स्क्वायर ही बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्लस ई वाई साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास। तो अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये, सॉरी ई एक्स, ये बनेगा आपके पास ई ए पी, ई ए पी, ई ए पी। ठीक है, तो ये ई ए पी के दो कंपोनेंट बन गए, एक इधर बन गया और एक कंपोनेंट इधर बन गया। ये कंपोनेंट बन गया ई ए पी कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बन गया ई ए पी साइन थीटा। समझ आ गया? अब ई ए पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि थीटा 45 डिग्री हमें पता है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ई ए पी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? देखो, ई ए पी, ई क्या होता है? माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल एट द पॉइंट डीवी, पोटेंशियल एट द, देखो जो पोटेंशियल आपका, बिकॉज दिस पी एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस, पी एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो जो पोटेंशियल डी पे होगा वही पोटेंशियल कहाँ पे होगा? पी पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये वीपी माइनस वीए, ठीक है, बाई डी आर। डी आर इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है उसने, इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी हमें एपी। एपी कैसे निकालोगे? देखो एपी को निकालने के लिए ये डी आर, डी आर कितनी आएगी? पहले डी आर देख लो। डी आर देखो एक बार, इधर से देखना, ये मैं ग्रीन पेन से मार्क करती हूँ। ये एक पूरा ट्रायंगल बन रही है यहां से, देखो इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ये डिस्टेंस दे रखी है 0.2, और ये इधर भी कितनी है आपकी? 0.2 मीटर। तो ये भी कितनी है? 0.2 मीटर। तो इसका करेंगे 0.2, आपको क्या निकालेंगे? एसी। एसी की वैल्यू कितनी आएगी? 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, कितना आया? 2/10 का स्क्वायर प्लस 2/10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास? 4/100, 4/100
8/100, कितना हो गया ये 8/100। 8 स्क्वायर क्या लिख सकते हो 2√2/10, कितना आ जाएगा आपके पास ये 0.2√2। ठीक है, लेकिन ये पूरी AC आई है, ये क्या है AC। आपको क्या चाहिए AP, तो AP की वैल्यू क्या होगी AC/2, तो 0.1√2। समझ आ गया 0.1√2, या फिर आप सीधा इस ट्रायंगल से यहाँ से भी निकाल लेते हैं। ठीक है, पर आप यहीं से निकाल लो अभी। समझ आ गया, तो ये बन गया VP। VP कितना है आपके पास, VP की वैल्यू देखो, पोटेंशियल एट PBD कितना है 5 वोल्ट। वैसे भी देखो कह रखा है इस क्वेश्चन में कि B, P और D पे पोटेंशियल क्या है सेम, मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बाकी हमने जैसा थ्योरी में पढ़ा उससे मुझे क्लियर हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है नॉर्मल, तो मैंने ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया यहाँ पे। These are the equipotential surface. B, P and D are the equipotential surface because they have the same potential. Because they have the same potential, so that called these are the equipotential surface. ठीक है, तो ये आ जाएगी -5 - 2, dr की वैल्यू 0.1 × √2। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ से तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 15√2, E की वैल्यू 15√2 वोल्ट पर मीटर। सोल्व कर लो ना, अरे करूँ क्या मैं ही करूँ, देखो इधर लिख लो पहले एक बार इतना जल्दी से, फिर करती हूँ। लिख लिया, देखो मैं कर देती हूँ इधर, देखो ये क्या आ जाएगा आपके पास, E = अगर प्लस में लेना चाहते हो तो प्लस में ले लो, माइनस से लेना चाहते हो माइनस से ले लो। -5 - 2, तो माइनस का 3/0.1√2। ठीक है, तो 0.1 को हटा दो तो 30 हो गया ये, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड, तो 30√2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 15√2। ठीक है, तो देखो ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, सिर्फ ओनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ज्यादा है किससे, P पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है। समझ आ गया। अब मैंने पहले ही कहा था मुझे डायरेक्शन समझ नहीं आ रही भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर होगी या इधर, लेकिन देखो यहाँ पे पोटेंशियल एट P पे कितना 5 वोल्ट और A पे पोटेंशियल कितना आपका 2 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गई। फिर ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होगा वो परपेंडिकुलर हो, तो मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दी यहाँ से। और वैसे भी क्वेश्चन में कह रखा था कि B, P और D क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि सारे पॉइंट्स पे, इन सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या आपका सेम है, पोटेंशियल क्या आपका सेम, तो ये क्या बना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बना है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। और नेगेटिव साइन क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो मैं इस चीज को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर लिखती हूँ तो क्या लिख दूंगी 15√2। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये आपके पास कंपोनेंट E लिख लीजिए जल्दी से एक बार, लिखो जल्दी लिखो, ये लिख लिया इधर से। ओके मीरा, देखो तो इसको हटा देते हैं एक बार, इधर देखो यहाँ इलेक्ट्रिक AP, ये AP इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना आपकी, यही तो निकाली अभी आपने। अरे dr को कितना लिया, यही तो लिया ना आपने dr की वैल्यू। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म थी वैसे, तो EP कितना आ जाएगा आपका 15√2 cos 45 I कैप प्लस 15√2 sin 45 j कैप, तो क्या बना 15√2/1/√2 I कैप प्लस 15√2 1/√2 j कैप, √2 से √2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, तो 15 I कैप
माइनस। अगर ये माइनस लेके चलते हो तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, अगर लेके चलते हो तो। अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बात करते हो तो ये प्लस हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेना, बाकी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये रहेगा माइनस वाला, ज्यादा राइट। अगर ऑप्शन में दोनों देता है ना प्लस माइनस, तो माइनस वाला ज्यादा राइट रहेगा, ठीक है। लेकिन कई बार मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, ठीक है। लिखो फटाफट जल्दी से। ये एक मेथड हो गया, एक मेथड मैंने ऐसे बनाया, तो दूसरा मेथड और देखिए, सेकंड मेथड देखिए, लिख लो आप लोग जब तक मैं फिगर बना देती हूँ इधर साफ से दोबारा। अब देख लीजिए आपके पास समझ आ गया, यहाँ से हटा दो। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है आपके पास कहीं भी है, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा। नीचे बनाना चाहते हो इधर बना लो भाई, एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा, एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है अब आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट बन जाएंगे इसके, तो क्या लिख सकते हैं, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। दो कंपोनेंट बनेंगे ना हर एक पॉइंट से, पी पॉइंट से दो कंपोनेंट बनाओ, पी पॉइंट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ रही है ना, क्योंकि मैंने ये पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो हायर क्या है पी, लोअर क्या आपका ए, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर होगा, तो क्या आएगा ये माइनस का ई एक्स। वैसे समझ आ रहा है, माइनस में आना चाहिए आंसर। देखो इस डायरेक्शन को देख के समझ आ रहा है कि माइनस वाई एक्सिस में है, ये माइनस एक्स एक्सिस में है, तो आंसर किधर आएगा, नेगेटिव में। देख लेते हैं अब ई एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस डीवी बाई डी आर, डीवी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। तो डीवी एक्स के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है ना इधर, और इधर क्या वाई एक्सिस, तो देखो एक्स एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वीटी माइनस वी ए, माइनस वीटी माइनस वी ए बाई डीएक्स, डीएक्स इन दोनों के बीच के डिस्टेंस 0.2, तो वीटी कितना है आपके पास, वीटी 5, वीए कितना है 2 डिवाइड बाई 0.2 कितना आया, -3 डिवाइड बाई 0.2 कितना आया, पॉइंट को हटा दो 30 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 15, ठीक है। ये एक्स आ गया आपका आई कैप, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के लिए क्या लिख दोगे, आई कैप, वाई एक्सिस के लिए देखो वोल्ट पर मीटर यूनिट लगा लेना, वाई एक्सिस में देखो माइनस डीवी वाई बाई डी वाई, माइनस डीवी वाई, डी वाई इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वीबी माइनस वी ए, वीबी माइनस वी ए, सेकेंड मेथड बता रही हूँ इसी क्वेश्चन का, इंटू डी वाई, डी वाई कितना है 0.2, वीपी कितना है 5, वीए कितना है 2, 0.2, इसको भी सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15 वोल्ट पर मीटर। ई एक्स और ई वाई की वैल्यू यहाँ रख दो, कितना आया, माइनस का 15 आई कैप, माइनस का 15 जे कैप, ठीक है। तो आप पहले वाले मेथड को फॉलो कर लेना, कंसेप्ट के हिसाब से, सिंपल ज्योमेट्री के हिसाब से करो तो यहाँ से कर लेना, समझ आ गया। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। कर लिया फटाफट सबने, लिख लो फटाफट जल्दी से, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको इस तरीके से एक फिगर दे रखी है,
ये एक्स एक्सिस है, सेंटीमीटर में डिस्टेंस दे रखी है ये आपके पास क्या वाई एक्सिस है, यहाँ पे पोटेंशियल दे रखी है आपको, ठीक है। वो कह रहा है दीज आर द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस शोन इन द फिगर। ये सारे क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। तो व्हाट कैन यू से, क्वेश्चन में पूछा व्हाट कैन यू से, व्हाट कैन यू से अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, व्हाट कैन यू से अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये आपका क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने है, उसकी डायरेक्शन बतानी है आपको अलोंग विद एक्स एक्सिस, क्या होगी आपकी एक्स एक्सिस के साथ उसकी क्या डायरेक्शन होगी। देखिए बेटा, अब मुझे एक बात समझ आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी डायरेक्शन होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ऐसे ही यहाँ पे भी ये क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। प्रॉपर्टी में बात समझा रही थी आपको, ठीक है। तो देखिए ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, या इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए E क्या होता है, B क्या होता है आपके पास, dV इज इक्वल टू E डॉट dr होता है, E डॉट dr, ठीक है। तो dV इज इक्वल टू माइनस E dr cos थीटा। तो ये थीटा एंगल किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और dr डिस्टेंस के बीच में। तो dr कितनी है यहाँ पे, 20 माइनस 10 कितनी है, 10 सेंटीमीटर। dr कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर। मेरा ये 10 ये 20, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो यहाँ पे, इसको नाम A दे दो, इसको नाम B दे दो, थोड़ी देर के, ठीक है। तो AB डिस्टेंस कितनी है आपकी, AB डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, 20 माइनस 10 कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के मीटर बना लो, 10/100 तो 0.1 मीटर। तो dr डिस्टेंस कितनी है, 0.1 मीटर। अब थीटा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा dr, इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच में एंगल चाहिए। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो देखो ये नॉर्मल होगी इस सरफेस के, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पूरा एंगल 90 डिग्री बना रही हूं मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना बचा, 60, कितना बचा 60। तो dV कितना हो गया, माइनस E dr cos 60, कितना आया, dV इज इक्वल टू माइनस E dr cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और dr कितना 0.1, dr कितना आपका 0.1, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, dV इज इक्वल टू माइनस 1/10 इंटू 1/2, ठीक है। dV पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो इन दो पॉइंट्स के बीच का, इन दो पॉइंट्स के बीच का, इन दो पॉइंट्स, सबके पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट ही तो है। सारे पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 वोल्ट है, और सारे पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो कितनी आएगा, ये 10 वोल्ट, कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस E 1/20। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 200 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 200 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, माइनस साइन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल।
अब देखो ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है होती है नॉर्मल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल। उसने पूछा एक्स एक्सिस के साथ क्या डायरेक्शन बनाएगी, ऐसे मतलब कितना एंगल होगा उसका। तो देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना बना 60 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना बना 120 डिग्री। कितना एंगल बना ये 120 डिग्री। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेक इलेक्ट्रिक फील्ड मेक एंगल विद एक्स एक्सिस 120 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है वो 120 डिग्री का एंगल वहां पे बना रही है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गया ये? लिखिए बेटा जल्दी सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपका जल्दी लिखो, पॉज करके लिख लो। समझ आ गया? सिंपली कुछ नहीं, इन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देख लो। सबके पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। पहला कंसेप्ट ये लगाएंगे न्यूमेरिकल में। दूसरा कंसेप्ट क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ठीक है। तो फॉर्मूला V इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। E और dr के बीच में एंगल चाहिए। देखो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा dr, ये रहा आपका dr, ठीक है। तो dr कितना एंगल बनेगा ये, और क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती है तो ये 30, तो ये कितना बचा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास ये एंगल कितना बन जाएगा यहाँ से आपका, या वैसे समझ सकते हो कि ये नॉर्मल है तो यहाँ देख लो, वहां नहीं समझ। तो ये 90, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री। कितना बचेगा आपका 60 डिग्री। तो पुट कर दो, यहाँ से सोल्व करोगे तो E इतना आगे, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है। और एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रही होगी 120 डिग्री का। एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है वो 120 डिग्री का, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से एक बार। देखिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो गया आपके पास, फील्ड फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी इफ पोटेंशियल V is equals to minus kxy where k is constant and greater than value 0 है। Draw the field pattern of this field is first case। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लो, आगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है आपके पास, ठीक है। किसका फील्ड पैटर्न कैसा होगा आपका। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कितनी दे रखी है, V दे रखा है। तो अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है ना, तो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा, ठीक है। तो डेल V बाई डेल एक्स आई कैप, डेल V बाई डेल एक्स, क्योंकि E क्या होता है माइनस dV बाई dr, ठीक है। तो E को V को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, x में और y में, ठीक है। डेल लिख लो या d लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो d बाई dx लिख लो या डेल बाई डेल x, एक ही बात है, डिफरेंशिएशन का ये ऑपरेटर सिंबल है वो। तो देखो v की वैल्यू माइनस के एक्स वाई आई कैप, डेल बाई डेल वाई v की वैल्यू माइनस के एक्स वाई जे कैप। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल एक्स बाई डेल एक्स तो 1 बन जाएगा, क्या बचेगा माइनस का के वाई, क्या बचेगा माइनस का के वाई। यहाँ से ये माइनस माइनस भी देखो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बचेगा आपके पास के वाई आई कैप, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बचेगा के एक्स जे कैप। देखो यहाँ लिखा हुआ कि के क्या ले लिया कॉमन, क्या बचा, देखो क्या बचा के वाई आई कैप के एक्स जे कैप। तो यहाँ पे के कॉमन ले लिया तो वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। तो देखो ये क्या बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स को, और ये क्या बताएगा ई वाई को। क्या लिख सकते हैं, ई एक्स की वैल्यू कितनी होगी के वाई, और ई वाई की लिख दिया ई एक्स की वैल्यू के वाई, ई वाई की वैल्यू के एक्स, ठीक है। तो देखो ये y प्लस एक्स एक तरह से किसको बताता है आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को, किसकी इक्वेशन बता रहे हैं स्ट्रेट लाइन। तो वहां पे स्लोप कैसे निकालते हैं, ई वाई बाई ई एक्स, स्लोप क्या बताता है ई वाई बाई, अरे y इज इक्वल टू क्या होता है एम एक्स प्लस सी ना, तो स्लोप क्या बताता है m। अगर c कांस्टेंट को थोड़ी देर के लिए 0 ले लूं तो यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी y बाई एक्स ही होगी। अगर c कांस्टेंट को थोड़ी देर के लिए क्या मान लूं 0 मैं मान लूं, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी m की वैल्यू y बाई एक्स ही आती है ना स्लोप के लिए। तो स्लोप के लिए क्या लिखते हैं m, स्मॉल के लिए लिखोगे तो dy बाई dx, और टोटल के लिए
वाई बाई ई एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्लोप तो क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कितना होगा ई वाई बाई ई एक्स। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर आपकी, ये एक्स एक्सिस है ई एक्स और ये आपका वाई एक्सिस ई वाई, ठीक है। ये एंगल क्या बना थीटा, तो ई वाई बाई ई एक्स क्या होगा tan थीटा, और स्लोप को स्मॉल के लिए क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो स्लोप के लिए क्या लिख दिया यहाँ से आपने डी वाई बाई डी एक्स, ई वाई कितना था के एक्स, ई एक्स कितना था के वाई, कैंसिल, तो क्या आ गया वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई। इसको इधर लिया है तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ से वाई स्केयर माइनस का एक्स स्केयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। क्या बन जाएगा एक्स स्केयर, अरे नहीं आया समझ में, देखो मैं दोबारा बता देती हूँ, देखो यहाँ से इधर ऊपर से लिख लो एक बार फटाफट, ऊपर लिख देती हूँ, फिर मैं लिख लो ऊपर से कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ये अभी सोल्व करके बता देती हूँ। देखो y है ना इधर, ऊपर लिख लो बेटा, एक बार लिख लो 2 मिनट जल्दी से पहले। ये जो ये सोल्व होके ये आ जाएगा, तो ये इक्वेशन किसकी होती है हाइपरबोला की। तो पैटर्न कैसा बनेगा आपका हाइपरबोलिक। तो देखो ये हाइपरबोलिक पैटर्न ऐसे बनाते हैं, दिस इज द सिंबल। ये ग्राफ किसी को नहीं भी पता हो कि हाइपरबोलिक कैसा बना हो तो +1 के जो वीडियो लेक्चर बना रखे हैं उसमें मैथमेटिकल टूल में जाओ, ग्राफ थ्योरी, किसमें जाओ ग्राफ थ्योरी में, मैंने वहां समझा रखा है कि हाइपरबोला की इक्वेशन ये होती है और इस तरीके से ग्राफ बनता है उसका, ठीक है। ग्राफ थ्योरी में जाके देख लेना, किसी को डाउट भी हो तो। एक बार ऊपर से हटा दो, इधर से इतना समझ आ गया। सिर्फ सिंपल कुछ नहीं था, ई एक्स ई वाई कोऑर्डिनेट निकालना था, फिर ये देखना था कि पैटर्न ड्रा करना है तो इनका स्लोप निकाल लो। स्लोप निकाल के जब पुट करा तो ये हाइपरबोलिक पैटर्न आ गया, तो आ गया। कैसे सोल्व भी कर सकते हो आप इसको, सोल्व करोगे तो कैसे आ जाएगा, क्या है y इंटू डी एक्स बराबर x इंटू डी वाई। तो y क्या कर सकते हैं इससे, डी एक्स बाई एक्स बराबर हो गया डी वाई बाई वाई। ये क्या बन जाएगा ln x, ठीक है। ये भी क्या बन जाएगा ln y, ln x बन जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास ln y, ठीक है। तो यहां से इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, ln x माइनस ln y बराबर 0। तो इसको क्या लिख सकते हो ln x बाई वाई बराबर 0, ठीक है। तो ये बता रहा है आपको यहां से लॉग की वैल्यू आ गई, यहां से इसको सोल्व करा आपने। नहीं भैया तो फिर लॉग की फॉर्म में तो रिजल्ट नहीं आ सकता, फिर काम मिस्टेक हो रही है। चलो देखते दोबारा स्टार्ट चेक कर लेती हूँ। ई एक्स इतना आया, ई वाई इतना आया, ई वाई बाई ई एक्स, के एक्स बाई वाई। ओके देखो बेटा ये y इंटू डी वाई होगा इधर, फिर सही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा x इंटू डी एक्स, मुझे लगा ये log से सोल्व होती है, ये नहीं होगा बेटा, मैं मल्टीप्लीकेशन में गलती हो गई थी यहाँ पे। ये y इंटू डी वाई एक्स इंटू डी एक्स होगा, देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब देखो y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो y इंटू डी वाई बराबर x इंटू डी एक्स। तो ये बना y स्क्वायर, ये बना x स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट c। तो ये क्या बना रहा है आपके पास हाइपरबोलिक इक्वेशन। अरे इसका कांस्टेंट करेंगे तो प्लस माइनस कांस्टेंट c आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बता रहा है हाइपरबोलिक इक्वेशन। तो आपका ये इस तरीके का पैटर्न बनेगा हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला के बारे में किसी को नॉलेज नहीं है तो +1 के वीडियो लेक्चर 1 में जाओ, खोलो ग्राफ थ्योरी, वहां पे मैंने सब समझा रखा है, ठीक है। कर लिख लीजिए फटाफट, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए फिर उसके बाद। लिख लिया तो अगला देखिए। वो कह रहा है इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड ऑन द x and y coordinate of the potential, if determine the electric field strength if the potential depend on the x and y coordinate, determine electric field if potential depends on the xy coordinates,
किस पे डिपेंड करती है वो, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि v दे रखा उसने a इंटू एक्स स्केयर माइनस का वाई स्केयर पहले केस में। दूसरे केस में v की वैल्यू उसने दे रखी है a इंटू एक्स वाई। सेकेंड केस में v इज इक्वल टू a इंटू एक्स वाई। कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए, सिंपल सा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप। तो ई एक्स क्या आ जाएगा, dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स। तो ई एक्स की वैल्यू पुट कर दो माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर दो, ए तो कांस्टेंट बाहर लिख लो, डी बाई डी एक्स एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो ई एक्स कितना आ गया, माइनस ए, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x, y का 0 तो माइनस का 2ax। ई वाई के लिए लिख लो माइनस ए डी वाई बाई डी वाई एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो इस बार क्या आ जाएगा, ये प्लस का 2ay, अरे 2y हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, और ये a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई पहले केस में, माइनस का 2ax आई कैप प्लस 2ay जे कैप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोऑर्डिनेट आ गए अलोंग इन द एक्स और वाई प्लेन, या एक्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बेटा, समझ आ गया। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ आ गया सबको। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लोगे, इसको तुम खुद कर लेना, ठीक है भाई। ई एक्स और ई वाई निकाला, डीवी बाई डी एक्स निकाल लेना, डीवी बाई डी वाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खुद कर लेना, इसको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ आपको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको एक पोटेंशियल दे रखी है यहाँ पे, इस तरीके से फिगर दी हुई है आपको, ठीक है। ये डिस्टेंस है, पोटेंशियल है 60 आपकी वोल्ट, ये पोटेंशियल है 30 वोल्ट और ये पोटेंशियल आपकी 20 वोल्ट, ठीक है। कितनी दे रखी है आपकी 20 वोल्ट। V1 V2 और V3, these are the equipotential surface, these are the equipotential surface, ठीक है। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की 20 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक तो पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए और उसकी डायरेक्शन भी बताइए। अगर ये उसकी डायरेक्शन जो होगी वो किस सिचुएशन में होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है कि ये पैटर्न आपको क्या बता रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर बात करते हैं उसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ से देखो, हटा दो इसको, लिख लिया ये सब, देखो यहाँ से ये सेंटर O दे रखा है उसने यहाँ पे कोई भी, ठीक है। तो देखो dv क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर, यही होता है फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास पोटेंशियल पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो देखो E इज इक्वल टू होता है माइनस डीवी बाई डी आर, ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे हर एक सरफेस पे इस सर्कल की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगी और एरिया वेक्टर भी इधर होगा। तो E और डी आर के बीच में थीटा 0 बन जाएगा, तो सीधा लिख देती हूँ मैं E इंटू डीवी बाई डी आर। तो देखो dv की वैल्यू कितनी है आपके पास, dv की वैल्यू मॉडुलस की फॉर्म में बात कर लेती हूँ पहले मैं, फिर बाद में एक साथ बार बार नेगेटिव लगाना पड़ेगा अदरवाइज मुझे। तो E कितना हो जाएगा, dv इन दो पॉइंट पोटेंशियल एट द पॉइंट A कितना आपका 60 वोल्ट, अरे सेंटर में पोटेंशियल क्या होगा 0, तो कितना हो जाएगा 60। dr कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर के क्या बना दोगे मीटर, तो ये 100 से डिवाइड तो ये 0.1 मीटर आ जाएगी, तो आ जाएगा ये 0.1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से बना आपके पास, एक मिनट भाई यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, एक मिनट रुको, सोचते हैं कैसे करते हैं इसको डायरेक्ट। तो ऐसे तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना हमें, तो कैसे लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर मेरे पास 30 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, तो
लिखो, एक मिनट रुको बेटा, इसको ऐसे ना करके ऐसे करो। देखो V लिखो, पोटेंशियल एट A पे निकालो, फिर देख लेंगे डिफरेंस के लिए। पोटेंशियल पॉइंट V1 पोटेंशियल कितनी है आपकी 60 वोल्ट। क्या होता है फॉर्मूला KQ/R। पोटेंशियल टू द पॉइंट चार्ज कितना होता है KQ/R, ये होता है ना। तो V1 पे पोटेंशियल कितना 60 वोल्ट, ठीक है। R डिस्टेंस कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर कितना है KQ, तो क्या आएगा 60 × 1/10। ये इजी मेथड पड़ेगा, उसमें काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, यही कर लो 6। KQ की वैल्यू कितनी आई 6, ठीक है, समझ भी आ जाएगा। तो V1 पे पोटेंशियल क्या लिख, फॉर्मूला क्या होता है KQ/R। तो V1 पे क्या लिख दिया मैंने 60 × 1, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास ये 6, KQ की वैल्यू कितनी है 6। अब इस सरफेस पे बात करते हैं सेकंड पे V2 पे, वही KQ/R, ये कितना है 30 और R कितना हो जाएगा 0.2 मीटर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर है, 20 क्या है सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 0.2। तो KQ की वैल्यू कितनी आई 30 × 0.2, तो 30 × 2/10 कितना आ जाएगा 6। यहाँ से भी KQ की वैल्यू कितनी आई 6 आई आपकी। V3 पे पोटेंशियल चेक करो एक बार, कितना आएगा KQ/R कितना हो गया 0.3, R कितना होगा 0.3। V3 पे पोटेंशियल कितना 20, तो KQ/0.3, तो KQ की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 20 × 0.3, 3/10, तो कितना आ जाएगा 6। तो देखो हर एक पॉइंट पे KQ कितना है 6। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज कितनी होती है KQ/R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो, KQ कितना हमारा 6। अरे सरफेस पे KQ की वैल्यू कितनी आई है, देखो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, KQ की वैल्यू कितनी आ रही है 6, ठीक है। तो 6/R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी 6/R²। और माइनस साइन लगाते हो तो -6/R²। माइनस साइन क्या बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है। और जो ये पॉइंट है आपका, अब वो बता रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी आपकी, इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी आपके पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, इधर डिक्रीजिंग पोटेंशियल, नेगेटिव साइन ये बता रहा है आपके पास। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा किधर रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है आउटवर्ड, किधर आपकी आउटवर्ड, और ये आउटवर्ड होगी तो ये किसके कारण पॉसिबल होगी, जब ये पॉइंट चार्ज होगा, जब ये क्या होगा आपका पॉइंट चार्ज। क्योंकि देखो ये पॉइंट चार्ज है तो इन सबके कारण सिमेट्री ऐसे तो बनती जाएगी ना, देखो बनेगी या नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर जा रही है तो कैसे जा रही है आपकी आउटवर्ड जा रही है। आउटवर्ड क्यों जाएगी, ये मैंने भाई सिंपल कंसेप्ट से बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। समझ आया क्वेश्चन सबको, कर लीजिए, लिखो फटाफट जल्दी से। लिख लिया भाई सबने, लिखो जल्दी से, फिर एक बार जल्दी से बता देती हूँ, दोबारा से रिवाइज कर दो, एक बार देख लो। ये पॉइंट चार्ज इसकी इस पॉइंट पे ये पोटेंशियल दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R, ठीक है। तो क्या आ गया ये 60 दे रखा है, ये 1, तो 1/10, 0.1 मीटर के 10 मीटर बना लोगे तो ये क्या इतना 6। तो हर एक केस में KQ की वैल्यू कितनी आ रही 6, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R²। तो सीधा लिख दिया मैंने, KQ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या करा KQ की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। माइनस प्लस में अगर कंफ्यूजन भी है तो देखो मैं इसको दूसरे तरीके से सोल्व कर देती हूँ कि E क्या होता है -dV/dr, -dV/dr होता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से देखो V की वैल्यू कितनी आई है, KQ/R होता है V की वैल्यू, तो V KQ की वैल्यू कितनी है 6/R, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओ -dV/dr इंटू, तो क्या आएगा -6/R, ठीक है। सॉरी ये क्या है आपका 6/R। तो E की वैल्यू कितनी आई -d/dr, तो ये 6 तो बाहर ले लो, या 6 को रखना चाहते हो तो रख लो। तो क्या बनेगा, ये 6 तो बाहर आ गया, d/dr इंटू 1/r। 1/r का करेंगे डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 6/1/r², माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी 6/r²। तो प्लस माइनस में भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इससे आप, ठीक है। बाकी नेगेटिव साइन जो लेते हैं इज इक्वल टू -dV/dr में, ये सिर्फ क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है आपके पास ओरिजिन से, तो ये किधर है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कैसी है आपकी आउटवर्ड, और आउटवर्ड डायरेक्शन कब पॉसिबल होती है, जब ये चार्ज सेंटर पे कैसा होगा, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज के कारण सिमेट्री कैसी बनेगी, स्फेरिकल, और उसके कारण ये जो डायरेक्शन इंडिकेट हो रही है वो कैसी हो रही है आपकी आउटवर्ड। सिंपल, क्लियर, समझ आ गया, कर लेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इसके सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के रीजन में भी बात करेंगे अलग अलग, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।